गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी का हिंदी की क्लास में स्वागत और अभिनंदन। लेकिन थोड़ी सी तकनीकी खराबी के कारण हम इस कक्षा को थोड़े से अंतराल के पश्चात शुरू कर पाए हैं। जैसा कि पिछले 2 क्लासेस में हमने हमारी हिंदी स्पर्श गद्यांश के एक छोटी सी कहानी दुख का अधिकार पढ़ा। हमने परसों इस पूरी कहानी पर एक चर्चा करी। उसके पश्चात कल की क्लास में हमने हमारी पुस्तक के अनुसार उस पूरी कहानी का अध्ययन किया और आज उसी कहानी से संबंधित अभ्यास प्रश्न जो है वो हमारे सम्मुख उपस्थित किए गए हैं। इन समस्त प्रश्नों के उत्तर हम आज की कक्षा में आपको सूचित करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, दुख के अधिकार में जो बूढ़ी महिला है जो बाजार में उपस्थित होकर खरबूजे बेचने के लिए वहां फुटपाथ के किनारे बैठी हैं, उसको देख करके दुकान के आसपास जो खड़े लोग हैं वो तरह तरह की व्यंग्यपूर्ण चर्चाएं कर रहे हैं। इस सारे वातावरण को एक गहरी नजर से देख रहा है कौन? लेखक। अब जब लेखक उस परिस्थिति को देख रहा है तो गंभीरता से लेते हुए उसके मन में एक सहानुभूति जागृत होती है, लेकिन उसकी पोशाक जो है उस सहानुभूति को प्रदर्शित करने में बाधक हो जाती है और वो उस बूढ़ी महिला के दुख का कारण उसके पास जाकर नहीं जान पाता और पास पड़ोस से पता चलता है कि वास्तव में इसका जवान जो बेटा है वो मृत्यु का ग्रास हो गया और मृत्यु का ग्रास होने के कारण उसके अंतिम संस्कार में उसके घर में जितनी भी जमा पूंजी थी सारी खर्च हो चुकी। अब उसी बेटे के बच्चों का पालन करने के लिए और उसी पुत्र वधू का इलाज करवाने के लिए उसे थोड़े से पैसे की आवश्यकता है। जब जवान बेटा जो कमाऊ पुत्र था उसके चले जाने के पश्चात कोई भी उधार नहीं दे रहा, तो इस कारण वो महिला जो है दुख मनाने की बजाय बाजार में उपस्थित थी और लेखक को उसकी स्थिति को देखते ही तुरंत एक संभ्रांत महिला की याद आ गई। तो इस तरह से एक कहानी को सारांश रूप में मैंने आपके समक्ष उपस्थित किया है। तो हम सबसे पहले प्रश्न की ओर निगाह डालते हैं। पहला प्रश्न, मौखिक उत्तर दीजिए। ये प्रश्न हमें करने हैं, ये 1 या 2 लाइन में ही उत्तर पूरे होंगे, यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। सबसे पहला है कि व्यक्ति की पोशाक को देखकर आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं? पहला प्रश्न है जिसका आंसर हमें पहले पैराग्राफ में ही मिल रहा है कि व्यक्ति की जो पोशाक है उसे अलग अलग श्रेणियों में बांट देती है और उसकी पोशाक से उसकी सामाजिक स्थिति और दर्जे का पता चलता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, खरबूजे बेचने वाली स्त्री से बाजार में कोई भी खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था? तो इसका कारण भी साफ हमारे पाठ में उपस्थित किया गया कि खरबूजे बेचने वाली जो बूढ़ी स्त्री थी उसका जवान पुत्र मृत्यु का ग्रास हो गया और इस कारण उसके घर में सूतक था और सूतक लगे हुए घर से किसी भी तरह की खाद्य सामग्री खरीदना धर्म भ्रष्ट करने के समान है, अतः कोई उससे खरबूजे नहीं खरीद रहा था। तीसरा प्रश्न है कि उस स्त्री को देखकर लेखक को क्या लगा? उस स्त्री को देखकर लेखक को बड़ी सहानुभूति हुई, वो फपक कर रो रही थी। ऐसे दृश्य को देखकर लेखक को भी दुख हुआ और लेखक उसके समीप जा करके उससे उसके दुख का कारण जानना चाहता था। क्या लगा था? बस यहाँ इतना ही उत्तर देंगे कि लेखक को उस स्त्री को देखकर सहानुभूति उसके मन में जागी, वो भी दुखी हुआ और उस स्त्री के रोने का कारण जानना चाहता था। स्त्री के लड़के की मृत्यु का क्या कारण था? ये तो आप सभी जानते हैं कि भगवाना जब अपनी जमीन जो खेती बाड़ी की जमीन थी वहां से मुंह अंधेरे बेला में खरबूजे बिनने गया तो अंधेरे में ही सांप के द्वारा उसे डस लिया गया और सांप के दंश से उसके शरीर में जहर फैला जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। अगला है, उस बुढ़िया को कोई उधार क्यों नहीं देना चाहता था? तो बुढ़िया के घर में एक ही कमाऊ पुत्र था जो मृत्यु को प्राप्त हो चुका था, इसलिए उधार कोई नहीं देना चाहता था क्योंकि उस उधार को चुकाने वाला कोई भी स्रोत वहां मौजूद नहीं था। तो इस तरह से हमने पहला जो सेक्शन दिया हुआ है मौखिक उत्तर दीजिए, इन प्रश्नों को यहाँ हमने हल कर लिया है। दूसरा प्रश्न दिया गया है
25 से 30 शब्दों में उत्तर दीजिए, यानी कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 4 लाइन में ये उत्तर आपका आ जाएगा। तो सबसे पहला है, व्यक्ति की पोशाक का क्या महत्व है। वही उत्तर है कि व्यक्ति की पोशाक उसे अलग अलग श्रेणियों में बांट देती है। इसकी पोशाक से उसकी सामाजिक स्थिति और दर्जा पता चलता है। व्यक्ति की जो पोशाक है वो व्यक्ति के जीवन में कई नए रास्ते भी खोल देती है, और कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी आती है कि व्यक्ति की यही पोशाक उसके कार्य में व्यवधान और बाधा भी बन जाती है। तो व्यक्ति की पोशाक का यही महत्व है। पहला पैराग्राफ जो है उसकी अधिकतर लाइनों को हम अपने शब्दों में लिखेंगे, किताब की लैंग्वेज नहीं काम में लेना, आप अपने उत्तर को आप अपनी भाषा में ही अभिव्यक्ति दीजिएगा। अगला है, पोशाक कब बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसा कि पाठ में हुआ था, किसके साथ, लेखक के साथ, कि कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब यही पोशाक बंधन और अड़चन बन जाती है, जब हम किसी भी निम्न दर्जे के व्यक्ति के दुख का कारण जानना चाहते हैं, लेकिन हमारी उत्तम किस्म की पोशाक जो है उस समय बाधा और अड़चन बन जाती है, और ऐसी पोशाक पहने हुए हम उस व्यक्ति के दुख का कारण जानने के लिए उसके समीप नहीं जा सकते। यहाँ क्या है कि पोशाक कब बंधन और अड़चन बन जाती है। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी भी आती है कि पोशाक बंधन और अड़चन बन जाती है, क्योंकि जब हम किसी निम्न दर्जे के व्यक्ति के दुख का कारण जानना चाहते हैं तो वही उत्तम किस्म की पोशाक जो है वह हमें ऐसा करने के लिए हमें रोक देती है। अगला है, लेखक की स्त्री के रोने का, लेखक जो है उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया। वही बात है जो यहाँ अभिव्यक्त हुई है दूसरे प्रश्न में, कि लेखक उस स्त्री के पकड़ के रोने के दृश्य को देख रहा था, उसके मन में उस स्त्री के प्रति दया और सहानुभूति आई, वह उसके दुख का कारण जानना चाहता था, लेकिन उस समय उसकी जो पोशाक है वही सबसे बड़ी अड़चन और बाधा बन रही थी, इसलिए वह उस स्त्री के रोने का कारण नहीं जान सका। अगला है, वह स्त्री का जो पुत्र है, क्या नाम था उसका, भगवाना। भगवाना उस परिवार का निर्वाह कैसे चलाता था। तो यहाँ पर आपने जब अच्छे ढंग से कहानी का अध्ययन किया है तो तुरंत ही आपके दिमाग में यह उत्तर जो है सौंधने लगता है कि भगवाना 23 वर्ष का, जो शहर के ही समीप कुछ दूरी पर 1.5 बीघा खेत में क्या काम करता था, हरी भरी तरकारियां उगाने का काम करता था। इन्हीं तरकारियों को टोकरी में भरकर बाजार में लाकर बेचकर वह अपने परिवार का निर्वाह यानी गुजारा या भरण पोषण चलाता था। भगवाना जो 23 वर्ष का था, शहर के समीप ही 1.5 बीघा जमीन में, आपकी पुस्तक में शब्द दिया गया है कछियारी। कछियारी का अर्थ है हरी भरी तरकारियां, सब्जियां उगाता था और उन्हें टोकरी में इकट्ठी करके बाजार में बेच करके अपने परिवार का गुजारा चलाता था। अगला है, लड़के की मृत्यु के दूसरे दिन ही बुढ़िया खरबूजे बेचने के लिए बाजार में क्यों चली गई। लड़के की तो मृत्यु हो गई, लेकिन उस लड़के के पीछे उसके जो बच्चे थे वो भूख से बिलबिला रहे थे, और उसी लड़के की जो पत्नी थी यानी उस बूढ़ी महिला की पुत्रवधू, वो बुखार से तवे की तरह जल रही थी, तप्त रही थी, ठीक है, और उसका इलाज करवाना था, इसलिए बूढ़ी महिला को पैसे की आवश्यकता थी, और इसी पैसे की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वह बाजार में खरबूजे बेचने के लिए उपस्थित हो गई। तो क्या लिखेंगे हम कि लड़के की मृत्यु के पश्चात उसके जो बच्चे हैं वो भूख से बिलबिला रहे थे और उसकी जो पत्नी है वो बुखार से तप रही थी। इन दोनों आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैसे की आवश्यकता थी, और इसी पैसे को कमाने के लिए बुढ़िया खरबूजे बेचने के लिए बाजार में उपस्थित हुई। अगला प्रश्न कहता है, लेखक को संभ्रांत महिला की याद क्यों आ गई। संभ्रांत महिला का क्या अर्थ है। संभ्रांत यानी धनी, अमीर, अमीर वर्ग की, धनी परिवार की महिला। लेखक ने
जब आसपास के दुकानदारों से यह ज्ञात किया कि यह बूढ़ी महिला अपने पुत्र के मृत्यु के कारण रो रही है और ऐसी स्थिति में इसकी मदद करने वाला कोई नहीं है, तो उसी पुत्र वियोगिनी को देखकर इस लेखक को एक ऐसी संभ्रांत महिला की याद आ गई जिसके भी पुत्र की मृत्यु कुछ दिनों पूर्व ही हुई थी, लेकिन उसके पास सहानुभूति और मदद के लिए सब मौजूद थे। लेखक को संभ्रांत महिला की याद कब क्यों आ गई? तो लेखक ने जब बूढ़ी महिला के रोने का कारण जाना तो उसे पता चला कि पुत्र की मृत्यु के कारण यह बूढ़ी महिला रो रही है, लेकिन इसकी मदद के लिए कोई भी वहां पर तैयार नहीं है। उसी समय लेखक को उस संभ्रांत महिला की याद आई जो पुत्र वियोगिनी ही थी, लेकिन उसके समक्ष उसकी सहायता और सहानुभूति के लिए हर कोई मौजूद खड़ा था। तो यहाँ पर हमने इस प्रश्न को भी हल कर लिया। ये प्रश्न है आपके 25 से 30 शब्दों में उत्तर दीजिए। तो बेटा इन प्रश्नों को हमें कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 4 लाइनों में उत्तर के रूप में प्रस्तुत करना है। अब अगला प्रश्न आता है 50 से 60 शब्दों में उत्तर दीजिए। इस प्रश्न के उत्तर करने से पूर्व मैं आपको बताना चाहूंगी कि कई ऐसी कहानियां जो हमारे समाज का एक पूरा दृश्य हमारे सामने उपस्थित कर देती है, जैसे दुख का अधिकार। इस कहानी में जो हमारा ग्रामीण परिवेश है उसका एक सचित्र हमारी आंखों के आगे दृश्यगत होने लगता है कि कैसे एक बूढ़ी महिला जो बहुत दुखी है, लेकिन आसपास के लोगों का जो निर्ममता का व्यवहार है वो हमें भी कहीं ना कहीं क्षुब्ध करता है, दुखी करता है। और साथ ही वहां ग्रामीण परिवेश में आज भी अंधविश्वास व्यापक है, फैले हुए हैं और उन अंधविश्वासों से निजात आज तक नहीं पा सके हैं। कुछ ऐसा वातावरण भी हमारे सामने एक प्रश्न चिन्ह अंकित करने लगता है कि आज यानी वो जो परिस्थिति है लगभग आज भी वैसे ही है, कहीं ना कहीं परिवर्तन की आवश्यकता है। तो ये कहानियां क्या है, हमें परिवर्तन के लिए कुछ ना कुछ नया करने के लिए प्रेरित भी करती है। इस कहानी के ये जो शीर्षक है ये हमें कोई ना कोई सीख या शिक्षा अवश्य देते हैं। तो 50 से 60 शब्दों में उत्तर दीजिएगा। पहला प्रश्न जो आप सभी के समक्ष उपस्थित है कि बाजार के लोग उस बुढ़िया के बारे में क्या क्या बातें कर रहे थे। तो बेटा जहां तक मुझे पता है आप भूले नहीं होंगे कि जब बाजार में वो महिला खरबूजे बेचने के लिए उपस्थित हुई, अपने सिर को कपड़े से ढक करके और अपने मुंह को अपने दोनों घुटनों के बीच में छिपा करके रो रही थी, तो उस समय उस महिला पर दया किसी ने नहीं की, बल्कि व्यंग्यपूर्ण बातें करने लगी। क्या बातें? कि दुकान पर खड़े एक व्यक्ति ने किसी दूसरी तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना आ गया है, पुत्र को मरे 1 दिन भी नहीं बीता और बेहया यहाँ पर खरबूजे बेचने के लिए आ गई है। दूसरे मनुष्य ने दुकान पर खड़ा था, उसने दाढ़ी खुजाते हुए कहा कि जैसा व्यक्ति नीयत रखता है अल्लाह वैसी ही बरकत करता है, यानी जिस व्यक्ति की जैसी सोच होगी उसको ईश्वर के द्वारा वैसा ही परिणाम मिलेगा। और तीसरा व्यक्ति जो वहां उपस्थित था उसने माचिस की तीली से कान खुजाते हुए कहा, क्या कहा कि इन लोगों के लिए तो धर्म, ईमान, खसम, लुगाई, बेटा बेटी सिर्फ रोटी का टुकड़ा है, यानी ये सिर्फ अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं, पारिवारिक रिश्ते इनके लिए कोई अहमियत नहीं रखते। ये सारा उत्तर आपको अपने शब्दों में लिखना है और अपने शब्दों में हम क्या लिखेंगे, किताब वाली लैंग्वेज नहीं लिखनी। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में ही विदित करवाया कि बेटा इस पाठ में लेखक ने कहीं कहीं अनर्गल और अपवादजनक शब्दों का प्रयोग किया है, जिसे आप अब्यूजिंग वर्ड्स बोलते हो, और ये इसलिए लेखक ने प्रयुक्त किए हैं ताकि उस समय के लोगों की सोच हमें पता चल सके। लेकिन हमें उन लोगों की इसी सोच को बदलने का एक बेड़ा उठाना है, तो हमें अपने व्यवहार में इन शब्दों को नहीं अपनाना है। तो बाजार में उपस्थित लोग जो है उस महिला को देखकर व्यंग्यपूर्ण बातें कर रहे थे। एक व्यक्ति ने कहा कि
एक पुत्र को मरे 1 दिन भी नहीं बीता और यह सौदा करने के लिए आ गई है। तभी दूसरे व्यक्ति ने दाढ़ी खुजाते हुए कहा कि जो व्यक्ति जैसी सोच रखता है उसे ईश्वर वैसा ही परिणाम देता है। तभी एक व्यक्ति ने कान खुजाते हुए कहा कि ये लोग तो स्वार्थ से प्रेरित होते हैं, इन लोगों के लिए पारिवारिक रिश्ते कोई अहमियत नहीं रखते। और तभी पास ही की दुकान पर बैठे लाला जी भी कहने लगे कि ये भली धर्म ईमान की बातें ना करें, लेकिन दूसरों के तो धर्म और ईमान को भ्रष्ट ना करें, क्योंकि जिस घर में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है उस घर में सूतक लगा होता है जो 13 दिन का चलता है। 12 या 13 इन दिनों में उस घर से किसी भी तरह की खाद्य सामग्री का सेवन नहीं किया जा सकता। यदि कोई करे तो उसके धर्म भ्रष्ट जैसा सवाल जो है उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरह से व्यंग्यपूर्ण बातें जो है बाजार में उपस्थित लोग उस बूढ़ी महिला के बारे में कर रहे थे। अगला प्रश्न है, पास पड़ोस की दुकानों से पता करने पर लेखक को क्या कारण पता चला? आपको पता है लेखक खुद तो बिल्कुल उस महिला के सम्मुख जाकर के उसके दुख का कारण नहीं जान पा रहा था, क्योंकि उसकी जो पोशाक है वो व्यवधान बन रही थी। इसलिए उसने पास पड़ोस की दुकान से जो दुकानदार बातें कर रहे थे तो उसे पता चला कि इस बूढ़ी महिला का एक पुत्र था भगवाना, जो 23 वर्ष का था और वह 1.5 बीघा जमीन पर कचियारी करके अपने घर के परिवार का गुजारा चलाता था। 3 रोज पहले मुंह अंधेरे बेला यानी प्रातः काल के समय जब वह खरबूजे बिनने के लिए वहां उपस्थित हुआ तो मेड़ यानी खेत के चारों तरफ की जो मिट्टी का जो घेरा है वहां गीली मिट्टी पर एक सांप सोया हुआ था। अंधेरे में उसका पैर उसी सांप पर पड़ा और सांप ने उसे डस लिया। शरीर में जहर फैल जाने के कारण उस भगवाना की मृत्यु हो गई। लड़के को बचाने के लिए बूढ़ी महिला ने क्या क्या उपाय किए ये भी आप सभी परिचित हैं कि लड़के को बचाने के लिए वह बूढ़ी महिला तुरंत किसके पास गई? ओझा के पास गई। ओझा जिसने झाड़ने फूंकने का काम शुरू किया, नाग देवता की पूजा की और इसी पूजा के लिए दान दक्षिणा के रूप में सब कुछ जो है वह अर्पण कर दिया, लेकिन फिर भी भगवाना नहीं बच पाया और उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि जहर जो है उसके पूरे शरीर में फैल गया और उसका सारा शरीर काला पड़ चुका था। तो उस लड़के को बचाने के लिए ओझा को बुलाया गया, झाड़ फूंक की क्रिया की गई, नाग देवता की पूजा हुई, चढ़ावा चढ़ाया गया, घर के अंदर जितनी भी पूंजी थी वो सारी खर्च हो गई। अब देखिए लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा कैसे लगाया? तो ये तो हम अपने शब्दों में लिखेंगे। बूढ़ी महिला के जवान बेटे की मृत्यु हो गई थी और उसके घर में उसके कुछ पोता पोती और उसकी पुत्र वधू थी। उन लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैसे की जरूरत थी और यही पैसा कमाने के लिए वह बूढ़ी महिला पुत्र की मृत्यु के दिनों में ही यानी अगले ही दिन सौदा करने के लिए बाजार में चली गई। वहां पास की दुकान पर बैठे लोग जो व्यंग्यपूर्ण बातें कर रहे थे और उस बूढ़ी महिला की जो दुखद स्थिति थी उसे देखकर लेखक ने उसके दुख का अंदाजा लगाया कि इस पुत्र वियोगिनी के पास तो इतना ना तो समय है और ना ही इतनी सुविधाएं हैं जिससे ये अपने बेटे की मृत्यु के दुख को जाहिर कर सके या उसको मना सके। तो इस आधार पर लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा लगा लिया कि बेटे की मृत्यु के अगले ही दिन वह बूढ़ी महिला बाजार में उपस्थित होकर खरबूजे बेचने का काम कर रही है और उसी को देखकर आसपास के लोग उसके लिए व्यंग्यपूर्ण बातें कर रहे हैं, फिर भी वो फपक कर रो रही है। अगला प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण है और प्रश्न ये है कि वास्तव में दुख का अधिकार शीर्षक सार्थक है या नहीं? इस कहानी का जो टाइटल दिया गया है दुख का अधिकार, ये सही है या नहीं? तो वास्तव में हम ये मानेंगे कि यशपाल के द्वारा इस कहानी का जो शीर्षक दिया गया है दुख का अधिकार, ये बिल्कुल उचित और उपयुक्त है, क्योंकि इस कहानी की पूरी घटना इसी शीर्षक के इर्द गिर्द घूमती।
और पाठक के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न करती है कि क्या दुख मनाने का भी कोई अधिकार होता है। जिस तरह से जो बूढ़ी महिला थी खरबूजे बेचने वाली, उस महिला के पुत्र की मृत्यु हुई और पुत्र की मृत्यु के पश्चात अगले ही दिन वह खरबूजे बेचने के लिए बाजार में चली गई, क्योंकि उसे उस समय पैसों की आवश्यकता थी। लेकिन उस समय उसकी मदद के लिए वहां कोई भी तैयार नहीं था, ना तो दुख में सहानुभूति जता रहा था और न आर्थिक रूप से उसकी कोई मदद कर रहा था। लेकिन दूसरी ही तरफ संभ्रांत महिला के बारे में भी लेखक ने बताया, वह भी पुत्र वियोगिनी थी, पुत्र की मृत्यु के दुख से ग्रसित थी, लेकिन संभ्रांत यानी अमीर घर से संबंधित थी, इसलिए उसकी सुविधाओं और उसके सामाजिक दर्जे को देख करके आसपास के जो लोग हैं वो उसके दुख में सहानुभूति जताने और हर तरह की मदद करने के लिए भी तैयार थे। बूढ़ी महिला के पास तो दुख मनाने के लिए बिल्कुल समय ही नहीं था, लेकिन उस अमीर परिवार की महिला के पास इतना समय था कि वो 2.5 महीने तक अपने पलंग से नहीं उतरी और वहां जब तक रही तब तक उसके पास 2 डॉक्टर उसकी सेवा के लिए वहां उपस्थित थे। तो इस प्रकार लेखक ने यहाँ इस कहानी का उचित शीर्षक रखा है दुख का अधिकार, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास सहूलियत है यानी सुविधाएं हैं और जिसके पास पूरा समय है तो उसे तो गम बनाने का भी अधिकार है, लेकिन जिसके पास सहूलियत नहीं है और सहूलियत न होने के कारण वह अपने इन कामों को यानी दुख मनाने के लिए समय भी नहीं निकाल पाता है, तो ऐसे व्यक्तियों को दुख मनाने का अधिकार भी नहीं है। तो हम इस शीर्षक से पूर्णतया सहमत है और यह इस कहानी का बिल्कुल उचित एवं सार्थक शीर्षक है। अच्छा, अगर आप इस कहानी को कोई दूसरा शीर्षक देना चाहो तो क्या देना चाहोगे? ऐसा भी प्रश्न हमारे सम्मुख उपस्थित हो सकता है कि यदि इस कहानी को आप एक नया शीर्षक देना चाहो तो क्या देना चाहोगे? तो हम पूरा विचार मंथन करने के पश्चात अपने अलग अलग नजरिए से आप इस कहानी के नए शीर्षक को खोज सकते हैं। मैं सिर्फ इसी पाठ के बारे में चर्चा नहीं कर रही, और भी कई ऐसे पाठ हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं, उससे संबंधित प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि वास्तव में आप इसका नया शीर्षक क्या देना चाहोगे? दुख मनाने के लिए सहूलियत और अवकाश। यदि जिसके पास है वो तो उसको मनाने का अधिकार रखता है और जिसके पास नहीं है वो उसको मनाने का किसी तरह का अधिकार नहीं रखता है। तो इस प्रकार बच्चों, आपके इस पाठ के अभ्यास प्रश्न यहाँ पूर्ण होते हैं। इन्हीं अभ्यास प्रश्नों के पश्चात आशय स्पष्ट करो और उसके तत्पश्चात भाषा अध्ययन, जिसमें अनुस्वार और अनुनासिक से संबंधित एक अभ्यास जो प्रश्न है वो वहां पर दिया गया है, वो हम करके देखेंगे। ये हमारा होमवर्क है, लेकिन इससे रिलेटेड पीडीएफ जो है वो आपको आपके नंबर पर भेज दी जाएगी। तब तक सुरक्षित रहें और घर पर बैठ करके अच्छे ढंग से अपने अध्ययन को सुचारू रूप से जारी रखें। धन्यवाद।